सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने करेंगे टॉपिक विराम चिन्ह। ओके, विराम चिन्ह का पहले मतलब समझते हैं। विराम मतलब रुकना या ठहरना, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टॉप, मतलब कहीं रुक जाना। और चिन्ह निशान, सिंबल जिसे बोलते हैं अपने, कोई भी सिंबल होता है तो इसका मीन क्या है, रुकना, निशान। ठीक है, विराम का मतलब रुकना और चिन्ह का मतलब निशान। परिभाषा इसकी करेंगे अब। लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब लिखते समय कुछ भी मतलब बताने के लिए थोड़ा रुकना पड़े और कोई निशान लगाना पड़े, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। जिससे भाषा क्या हो जाती है, अर्थवान और ईजी हो जाती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है विराम चिन्ह का। लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जिससे भाषा अर्थहीन और इजी हो जाती है, समझना उसे इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, जिससे भाषा आसान और अर्थपूर्ण हो जाती है। इसका फर्स्ट है पूर्ण विराम, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फुल स्टॉप। पूर्ण विराम अपने ऐसे लगाते हैं हिंदी में, और फुल स्टॉप ये होता है जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जहाँ पर वाक्य या बात, कोई भी बात तो पूरी हो जाए, उसके लास्ट में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे कोई बात बोलिए, जैसे राम पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, वाक्य पूरा हो गया, तो इसके लास्ट में क्या लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा। क्यों पूर्ण विराम मतलब, पूर्ण विराम मतलब वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण मतलब पूरा हो गया। ठीक है, जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य पूरा हो जाए, वहाँ क्या लगाया जाता है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह खेल रहा है, हो गया पूरा, ऐसे। नेक्स्ट है अल्प विराम। अल्प विराम को इंग्लिश में बोलते हैं कोमा। ठीक है, जहाँ मध्य में अथवा किसी कारण थोड़ा रुकना हो, मतलब किसी वाक्य में थोड़ा रुकना पड़े, वहाँ किसका होता है, अल्प विराम का यूज होता है। जैसे ठहरो मत, आगे बढ़ो, तो ये रुकना पड़ा अपनों को, थोड़ा ठहरो मत, रुकना पड़ा, फिर आगे बढ़ो। इसलिए जहाँ मध्य में अथवा किसी कारण थोड़ा सा रुकना पड़े, वहाँ क्या होता है, अल्प विराम का, कोमा का यूज होता है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह है, जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाता है किसी से, वहाँ क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन आता है। जहाँ किसी से कोई सवाल पूछा जाता है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या है, सवाल है। और जैसे तुम क्या खा रहे हो, ये हो गया क्वेश्चन, ये कि तुम क्या खा रहे हो, वो बोलेगा फल खा रहे हो, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है, बातचीत के जब किसी से कोई बात, मतलब बात पूछी या कोई क्वेश्चन पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तब लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यूज होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह यूज होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ये उससे उसने प्रश्न पूछा या बात पूछी। तुम कहाँ रहते हो, ये भी एक प्रश्न है, तो उसके लास्ट में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। जब किसी के से कोई बात पूछी जाए या कोई प्रश्न पूछा जाए, उसके अंत में क्या लगता है, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या वहाँ क्या रखा है, एक क्वेश्चन है, इसके लास्ट में क्या, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा। नेक्स्ट है आश्चर्य विस्मय सूचक चिन्ह, एक्सक्लेमिनेशन मार्क। ठीक है, इसका प्रयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा आदि का बोध कराने के लिए थे। जिससे मतलब अपनों को कोई खुशी, कोई अचंबा हो, जैसे कोई आश्चर्य हो किसी बात पे, उसके लिए क्या होता है, आश्चर्य विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, एक्सक्लामिन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सक्लामिनेशन मार्क, विस्मय सूचक चिन्ह। जैसे वाह, आप यहाँ कैसे पधारे, तो आश्चर्य हुआ उसे, उसने बोला वाह, तो इसमें क्या लगेगा, एक्सक्लामिनेशन मार्क लगेगा। जिसका प्रयोग हर्ष, विवाद, कोई विवाद बहस के लिए, विस्मय, विस्मय के लिए, घृणा, आश्चर्य, करुणा आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे आप आ गए, अरे तो उसने क्या हो रहा है, थोड़ा आश्चर्य तो हो रहा है, अरे आप आ गए, विस्मय हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अपूर्ण विराम चिन्ह, कॉलन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉलन। अपूर्ण पहले अपनों ने किया था पूर्ण, तो उसका क्या था, पूरा, वाक्य जब पूरा है। अपूर्ण मतलब जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता। जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ अपनों को किसी वस्तु अथवा
विषय के बारे में बताया जाता है, मतलब वाक्य पूरा नहीं होता पर उसका आगे अर्थ निकलता है। कोई किसी वस्तु के बारे में बताया जाता है, वहाँ क्या होता है, अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलन। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो अनेक नाम आगे बताएंगे तो उसमें क्या होगा, वाक्य पूरा तो नहीं हुआ अभी, तो उसमें क्या लग जाएगा, कोलन लग जाएगा, उसके बाद उसका वाक्य पूरा होगा। मोहन, गोपाल, गिरधर आदि, ये पूरा हो गया, तो लास्ट में क्या लग गया, पूर्ण विराम। तो अपूर्ण विराम जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता, अपूर्ण मीन्स पूरा नहीं होता, वहाँ किसी अथवा विषय के बारे में बताया जाता है। इसमें बताया गया ना, कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, गिरधर आदि। नेक्स्ट है अर्धविराम, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सेमी कोलन। ठीक है, किसी वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकने की दशा में अर्धविराम का यूज होता है। जैसे किसी वाक्य में अल्प विराम में क्या बोला था, थोड़ा रुकना पड़े, तो अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकने की दशा, मतलब अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़े, उसमें थोड़ा रुकना था, इसमें थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़े की दशा में अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे सोहन गया, बातें की, लौट आया, तो इसमें क्या हो गया, अर्धविराम। किसी कथन वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा, मतलब अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकने की दशा में, मतलब अधिक रुके, अल्प विराम में कितना था, क्या था, मध्य में अथवा किसी कारण थोड़ा रुकना हो अल्प विराम का, तो इसमें क्या, अल्प विराम की अपेक्षा मतलब उससे अधिक रुकने की दशा में अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी कोलन। जैसे सोहन किया, बातें की, लौट आया। ओके, 7th है योजक, हाइफन जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, जोड़े शब्दों को युगम, शब्दों को जोड़ने के लिए, युगम मतलब जोड़े शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें और का लोप होता है, मतलब ये किसी, जैसे कोई दो वर्ड है उनको जोड़ने के लिए इसका यूज होता है, उसका योजक का, जोड़े शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, तो इसमें और का लोप हो रहा है, सुख और दुख ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें क्या हो गया, और का लोप हो जाता है, सुख और दुख, तो सुख दुख योजक चिन्ह आ गया। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी, ये क्या हो गया, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निर्देशक, जिसे बोलते हैं अपने डैश। वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए निर्देशक का प्रयोग किया जाता है, मतलब वाक्य में किसी बात को पूरा स्पष्ट करने के लिए डैश का प्रयोग होता है, निर्देशक का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है, आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, परिश्रम, लगन, निष्ठा और कार्यकुशलता से, मतलब तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है तो परिश्रम, लगन से, निष्ठा और कार्यकुशलता से करना है। ठीक है, तो इसमें निर्देशन का, जिसमें वाक्य को पूरा स्पष्ट किया गया हो। नेक्स्ट है कोष्टक, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। किसी शब्द अथवा कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी शब्द या किसी कथन के अर्थ को स्पष्ट करना हो, मतलब उसका अर्थ बताना हो। जैसे इंदौर शहर के कई क्षेत्र जल की समस्या से ग्रसित है। अब जल को क्या बोलते हैं, अपने पानी बोलते हैं, तो इसमें क्या किया है, एक शब्द का अर्थ स्पष्ट कर दिया, जल को पानी बता दिया, तो इसमें क्या आ गया, ब्रैकेट में लिखा, तो इसमें क्या हो गया, कोष्टक। किसी शब्द अथवा कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंदौर शहर के कई क्षेत्र जल की समस्या से ग्रसित हैं, तो इसमें क्या आ गया, जल को क्या बोला जाता है, पानी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है अवतरण, इन्वर्टेड कोमा, जिसे अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमा। किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी भी कथन को उसका सेम ज्यों का त्यों लिखना हो, सेम ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसमें इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, एक कथन को ज्यों का त्यों लिख रहा है, तो ऊपर उससे मतलब हाईलाइट कर रहा है। तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसे अवतरण का यूज हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमा। किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा।